इंपॉर्टेंट खबर यह है, अब डॉन के बेटे का एनकाउंटर तय है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डर और खौफ अतीक और मुख्तार को इतना ज्यादा योगी से है कि ये दोनों अब समझ रहे हैं इनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इसलिए हाथ मिला लिया इन्होंने। आज आपको बताने जा रहा हूं जो एनकाउंटर हुआ वो किसका हुआ। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो शख्स आप देख रहे हैं, शूटर जो गोली चला रहा था, इसका नाम है उस्मान। इसे पुलिस ढूंढ रही थी, कई दिन से ढूंढ रही थी और एनकाउंटर के बाद से ढूंढ रही थी। आज ये ढेर कर दिया गया। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये देख रहे हैं, ये है उस्मान जिसे ढेर कर दिया योगी की पुलिस ने। स्ट्रेचर पर अस्पताल पहुंचा और अस्पताल जब पहुंचा तो इसकी मौत हो चुकी थी। योगी की पुलिस ने एनकाउंटर किया। उस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के बारे में आपको बताऊंगा जिसने इसे ढेर किया। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, ये गाड़ी जो शख्स चला रहा था इसका एनकाउंटर भी किया जा चुका है। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, अरबाज को उससे पहले योगी की पुलिस ने ढेर कर दिया। दो एनकाउंटर, अरबाज और उस्मान का एनकाउंटर हो चुका है। अब सोचिए जरा अगला नंबर किसका है। अगला नंबर है अतीक के बेटे असद का। योगी की पुलिस पीछे पीछे है। असद कहां पहुंचा है ये भी आपको बताऊंगा, कहां छिपा है। योगी की पुलिस वहां पहुंच चुकी है। पहले रिपोर्ट देखिए। तो योगी की पुलिस अतीक के बेटे असद को पाताल से भी खोज निकालेगी। असद कहां छिपा है, योगी को पुलिस के पास पूरी जानकारी है। योगी की पुलिस पीछे पीछे असद के पहुंच चुकी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं असद को कहां से ढूंढ कर निकालने वाली है। आप देख रहे हैं सामने असद खड़ा है और असद के पीछे आप अतीक को देख रहे हैं। प्रयागराज शूटआउट में अतीक के बेटे की तलाश इस वक्त तेज हो चुकी है और अतीक के बेटे असद के नेपाल में छिपे होने की आशंका है कि यह नेपाल भाग गया है। बहराइच के रास्ते नेपाल भागने का शक है और असद को नेपाल भगाने में दो डॉन ने हाथ मिलाया है। मुख्तार के शूटर्स ने भी असद की मदद की है नेपाल भागने में। अतीक के कई करीबी नेपाल में क्योंकि मौजूद हैं, होटल कारोबार से जुड़े हैं अतीक के कई करीबी। असद ने नेपाल में ही ठिकाना बना रखा है। बताया जा रहा है वो उमेश की हत्या करने के बाद नेपाल भाग गया। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की एक टीम भी पीछे पीछे नेपाल रवाना हो गई है। सुबह 5:30 बजे 11 लोगों की टीम नेपाल के लिए निकल चुकी है। अतीक के बेटे असद की लोकेशन नेपाल में मिली है। ग्रेटर नोएडा, लखनऊ के दो बड़े बिल्डर भी रडार पर हैं इस वक्त। एसटीएफ ने यूपी के दो बिल्डर को ट्रेस किया है और असद और गुड्डू को पनाह देने का आरोप इन पर लगा है। नेपाल भगाने में दोनों बिल्डर्स ने मदद की है, यह आरोप भी लग रहा है। शूटआउट के बाद मीडिया के सामने आया था अतीक का परिवार। अतीक के परिवार ने एनकाउंटर का शक जताया है। अतीक और अशरफ के एनकाउंटर की आशंका जताई है। यानी सिर्फ असद नहीं, अतीक को भी अपने एनकाउंटर का डर है। उनके भाई अशरफ को भी जेल से निकालकर दोनों का एनकाउंटर हो सकता है। अब अतीक की पत्नी शाइस्ता को भी टॉर्चर करने का वो आरोप लगा रही है। शाइस्ता ने पहले सीएम योगी को खत लिखा था। अतीक और अशरफ की सुरक्षा देने की मांग की गई थी। जेल ट्रांसफर रोकने के लिए अतीक ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी। आपको सुनवाने जा रहा हूं। पहली बार आज टीवी पर सामने आई है अतीक की बहन के अलावा उनके जो भाई अशरफ की पत्नी, दोनों सामने आए। दोनों ने कहा अब केवल असद नहीं, उनका कहना है पूरे परिवार का एनकाउंटर होने जा रहा है। सुनिए। एसटीएफ की अधिकारी अमिताभ यश जी और पुलिस प्रशासन, हमारे बड़े भाई अतीक अहमद भूतपूर्व सांसद और 4 दफा विधायक हो चुके हैं, और हमारा छोटा भाई अशरफ जो बरेली में है बहुत दिन से जेल में, उन दोनों को चर्चित जो हत्याकांड इलाहाबाद में हुआ है में पूछताछ के लिए उनसे जेल से निकाल के उनका एनकाउंटर किया जा सकता है। हम ट्रांसफर के बहाने पूछताछ से जैसे भी, और वहाँ पर हमको टॉर्चर करके यही कहा जा रहा था कि वो एसटीएफ से बच नहीं सकता। मैं अपने मायके में थी, वहाँ पे आती है प्रशासन और एसटीएफ वाली टीम, हम लोग को उठा के बहुत टॉर्चर करके ले जाती है। अगर नहीं चलोगी तो गन दिखा के और ये करके बहुत परेशान किया। मेरे 4 बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं अपने मायके में रहती हूँ और यही कह रही थी कि अगर नहीं चलोगी तो हमारे जेठ और हमारे पति को जान का बहुत खतरा है। दोनों टीम थी, बहुत अधिकारियों ने बहुत परेशान किया। वहाँ ले गई तो बहुत टॉर्चर किया कि अगर नहीं बताओगी शाइस्ता जी को तो हम तुम्हारे पति और जेठ को जान से जानना ये चाह रहे थे कि शाइस्ता कहाँ है, उनका बेटा कहाँ है। जब सर हम लोग से कोई कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा, हम लोग क्या बताएं। हम तो अपने मायके में थे, ये लोग भी हमारे साथ ही गए थे, हम तीनों एक साथ ही गए थे। हम लोग को वहीं से उठाया, मेरे मायके से तीनों को उठाया। अतीक को भी डर लग रहा है, लेकिन आपको बताता हूं जिसे आज ढेर किया गया वो शूटर कौन है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसका नाम है उस्मान, इसका नाम है विजय चौधरी, उस्मान चौधरी। उस्मान को आज ढेर कर दिया योगी की पुलिस ने। अगली तस्वीर दिखाई जरा, यह है वो साइट, एनकाउंटर साइट। इस जगह पर एनकाउंटर किया गया है। योगी की पुलिस, एसटीएफ की टीम आप देख रहे हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रयागराज के सीपी भी मौजूद थे एनकाउंटर साइट पर। यहां मार गिराया गया उस्मान को। अगली तस्वीर दिखाई जरा। उस्मान अस्पताल जब पहुंचा
तो अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। अब आपको बताता हूं कि आखिर उस्मान को कैसे ढेर किया, कैसे उसका एनकाउंटर किया उत्तर प्रदेश पुलिस ने, स्पेशल टास्क फोर्स ने, और इससे पहले अरबाज को भी ढेर किया जा चुका। ये दो देख रहे हैं आप, ये जो आप देख रहे हैं ये है उस्मान, और ये जो आप देख रहे हैं ये अरबाज की बॉडी। सबसे पहले उस्मान, जिसका आज एनकाउंटर हुआ, 50,000 का इनाम विजय चौधरी उर्फ उस्मान पर था, जिसे ढेर कर दिया गया। प्रयागराज के कौंधियारा में सुबह 4 बजे एनकाउंटर हुआ। कौंधियारा के लालापुर में यह उस्मान छिपा हुआ था। लालापुर इलाके का ही रहने वाला बताया जाता है उस्मान। क्राइम ब्रांच की टीम ने उस्मान को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद उस्मान ने पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उस्मान घायल हो गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस का एक सिपाही भी घायल हुआ है और उस्मान अतीक गैंग का शार्प शूटर था। अतीक के साथ आने के बाद विजय से उस्मान बन गया। सवाल ये हो रहा है, इसका नाम तो विजय चौधरी है, तो फिर उस्मान चौधरी कैसे बन गया? क्या इसने धर्म परिवर्तन किया था? 2 साल पहले उस्मान की शादी हुई। उस्मान के खिलाफ 2 केस पहले से दर्ज हैं। गाड़ी चोरी के मामले में यह जेल जा चुका है। उस्मान का बड़ा भाई राकेश चौधरी भी शातिर अपराधी है और राकेश चौधरी के खिलाफ 14 आपराधिक केस दर्ज हैं। उस्मान का बड़ा भाई सतना की जेल में बंद है। उमेश पाल पर पहली गोली उस्मान ने ही चलाई थी। उमेश पाल केस में 8 दिन में यह दूसरा एनकाउंटर हुआ है। उस्मान की फायरिंग में एक सिपाही घायल हो गया था, आपको याद होगा। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। 27 फरवरी को अरबाज का एनकाउंटर हुआ था। यह अरबाज है। अरबाज ही शूटरों की कार ड्राइव कर रहा था। नेहरू पार्क के पास मुठभेड़ में अरबाज मार दिया गया था और आज उस्मान को मारा गया। आपको बताता हूं, उस्मान की पत्नी का कहना है, उस्मान की पत्नी कह रही है कि उसका नाम तो विजय चौधरी था। ये उस्मान कैसे हो गया? मैं तो 2 साल से रह रही हूं, उसको मैं विजय के नाम से जानती हूं। उस्मान कौन है? सुनिए जरा उस्मान की पत्नी को भी और एडीजी प्रशांत कुमार को। उर्फ उस्मान उर्फ आशीष। ये उस्मान कैसे नाम पड़ा? नहीं, ये हम नहीं पता है सर हम लोगों को कि उस्मान आशीष कहाँ पता। हम लोग घर में विजय और क्या कहते हैं नान बाबा सर। क्या पूछ रही थी? यही पूछ रही थी, तुमको सब पता है? हमको कुछ भी नहीं पता था। हमको वहाँ जब गए थे तब हमको वहाँ पता चली है। थाने क्या पता चला आपको? बड़े सर बताए हैं कि कहीं मर्डर उडर हो गया, उसमें इसका भी नाम आया है, ये भी वो कर रहा है। यही सब पता। तो क्या विजय कुछ आपराधिक इतिहास भी था क्या उनको? नहीं सर जी, हमको नहीं पता है ये सब बात। उत्तर प्रदेश पुलिस यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि इस जघन्य हत्याकांड में जो भी व्यक्ति शामिल रहा है उसको कानून के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं और हमारी सारी टीमें लगी हुई हैं। ये अभियुक्त जहां भी होंगे हम उनको गिरफ्तार करेंगे तथा सक्षम न्यायालय के सामने पेश करेंगे। इसका नाम जो सदाकत इत्यादि की गिरफ्तारी हुई और अन्य जो साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं उसके हिसाब से ये उस्मान ही है। और जो प्रश्न आपके द्वारा पूछा जा रहा है इसके बारे में गहन विवेचना चल रही है। जब चीजें पुष्ट होंगी हम प्रेस के साथ शेयर करेंगे। भाई अब आपको बताते हैं एक ये कंट्रोवर्सी कि वो उस्मान है कि विजय है, लेकिन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम क्या कुछ कह रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, प्रयागराज के उमेश पाल और उनकी सुरक्षा में लगे जवानों की हत्या करने वालों की तलाश में लगी पुलिस टीम को बधाई। घटना से जुड़े एक एक अपराधी चाहे पाताल में ही छिप जाएं, उन्हें पकड़कर कठोर कानूनी कार्रवाई होगी ही होगी। बीजेपी के प्रवक्ता विधायक शलमणि त्रिपाठी ने कहा था ना कि मिट्टी में मिला देंगे। उमेश पाल और संदीप निषाद पर पहली गोली चलाने वाला खूंखार हत्यारा उस्मान भी आज पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया है। अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं योगी के